जल डमरू मध्य, ये नाम खबरों में जरूर सुना होगा। और क्यों ना हो, आखिर इसे दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक जो माना जाता है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। देखते हैं कि आखिर क्यों ये एक छोटा सा रास्ता पूरी दुनिया के लिए इतना ज्यादा अहमियत रखता है। इसका असल में रणनीतिक महत्व है क्या? लेकिन शुरुआत एक सवाल से करते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था महज 33 किलोमीटर चौड़े एक एक पतले से धागे से बंधी हुई है? जी हाँ, यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी पड़ताल के केंद्र में रहेगा। और देखिए, आज हम जो भी बात करेंगे, जो भी विश्लेषण करेंगे, उसका आधार है ये एक दस्तावेज। और वो भी एक हस्तलिखित दस्तावेज। मतलब हम सीधे सोर्स से एकदम मूल जानकारी से तथ्यों को सामने रख रहे हैं। तो इससे पहले कि हम हॉर्मुज़ की गहराइयों में उतरे, एक छोटी सी पर बहुत ज़रूरी बात समझ लेते हैं। ये जल डमरू मध्य, या जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेट कहते हैं, ये होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये पानी का एक तंग सा, एक संकरा रास्ता है जो दो बड़े समंदरों को या पानी के बड़े हिस्सों को आपस में जोड़ता है। बस। तो चलिए अब सीधे हॉर्मुज़ पर ही आते हैं। सबसे पहले इसका एक छोटा सा परिचय और जरा नक्शे पर देखते हैं कि ये आखिर है कहाँ और कैसा दिखता है। ये देखिए, सिर्फ 33 किलोमीटर। जी, अपनी सबसे संकरी जगह पर इसकी चौड़ाई बस इतनी ही है। अब जरा सोचिए, पूरी दुनिया का बिजनेस, इतना सारा व्यापार बस इतने से रास्ते से होकर गुजरता है। कमाल है ना? और इसकी लोकेशन ही इसे इतना खास बनाती है। ये संकरा सा रास्ता एक तरह से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक पुल का काम करता है, और फिर वहीं से आगे रास्ता खुलता है अरब सागर का। और यही वजह है कि ये दुनिया के सबसे सबसे ज्यादा व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक है। तो सवाल उठता है कि ये इतना व्यस्त क्यों है? जवाब है तेल। ये रास्ता यूएई, इराक, सऊदी अरब, दुबई, दुनिया के कुछ सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले देशों के लिए एक लाइफलाइन है, एक जीवन रेखा। इन सब देशों का पूरा तेल एक्सपोर्ट इसी एक रास्ते पर टिका हुआ है। अब जाहिर सी बात है, जब कोई जगह इतनी ज्यादा जरूरी हो, इतनी स्ट्रेटेजिक हो, तो उसका इतिहास भी शांत नहीं रह सकता। यहां हमेशा से संघर्ष रहा है। तो चलिए इसके इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 16वीं सदी से, जब पुर्तगालियों को समझ आया कि भारत और यूरोप के मसाला व्यापार के लिए ये जगह कितनी कीमती है, और उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। फिर जरा तेजी से आगे बढ़ते हैं। साल 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति होती है, और बस तभी से यहाँ अमेरिका के जंगी जहाज़ों की परमानेंट मौजूदगी शुरू हो जाती है। और मामला यही नहीं रुका। 1980 से 88 के बीच जब ईरान इराक युद्ध हुआ, जिसे टैंकर वॉर भी कहते हैं, तब तेल के जहाज़ों पर इतने हमले हुए कि अमेरिकी नेवी की तैनाती यहाँ और भी ज़्यादा बढ़ानी पड़ी। तो ये तो हुई इतिहास की बात। लेकिन अब आते हैं आज पर, वर्तमान पर। सवाल ये है कि आज ये इलाका एक बार फिर से इतने तनाव में क्यों है? और आज के संकट की सबसे बड़ी वजह ईरान की तरफ से बार बार आने वाली ये धमकी है। धमकी ये कि वो इस पूरे रास्ते को बंद कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ईरान ऐसी धमकी देता क्यों है? तो देखिए, इसका सीधा सीधा कनेक्शन है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से। इसी प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और इजरायल के साथ उसका जो तनाव चल रहा है, ये धमकी उसी की एक प्रतिक्रिया है, एक रिएक्शन है। तो चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसके बारे में सोचकर ही पूरी दुनिया में चिंता की लहर दौड़ जाती है। क्या होगा अगर ईरान अपनी इस धमकी को सच कर दे? क्या होगा अगर ये रास्ता वाकई बंद हो जाए? सोचकर देखिए, ये रास्ता ग्लोबल एनर्जी के लिए एक धमनी की तरह है, एक आर्टरी। और अगर इस धमनी को ही बंद कर दिया जाए तो पूरी दुनिया पर इसका फौरी असर क्या होगा? इसका असर कितना गहरा होगा? हमारे सोर्स के मुताबिक इसके 3 बड़े और सीधे असर हो सकते हैं। पहला, दुनिया भर में तेल की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगेंगी। दूसरा, भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो तेल के इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, उन पर एक बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। और तीसरा, और शायद सबसे खतरनाक, इस एक कदम से एक बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट यानी एक सैन्य संघर्ष की नौबत आ सकती है। तो ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। क्या हम, यानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया की शांति, पानी के इस एक छोटे से संकरे से रास्ते पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही निर्भर नहीं हो गए हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले वक्त की जियोपॉलिटिक्स की शक्ल तय करेगा।